Hello students. Today topic problem of women settlement in developing country. विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां दोनों की ही मुख्य समस्याएं होती हैं, क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्री का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, इनका इनकम लेवल लेस रहता है, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कम रहता है। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। साथ ही इनमें जीडीपी का लेवल लेस होने के कारण से ये कंट्री केवल अपनी लार्ज पॉपुलेशंस को फूड और अन्य बेसिक नेसेसिटी की गुड्स होती हैं उनको सप्लाई करने में ही अपनी पूरी जीडीपी एक्सपेंडिचर कर देते हैं, या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ या फिर अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अपने एक्सपेंडिचर्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। इनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होते हैं अच्छे से। इनके पास बेस्ट प्लान ना होने की वजह से रूरल और अर्बन दोनों ही सेटलमेंट्स के में पॉपुलेशंस को उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती है। उनको अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, बिजली, पीने योग्य जल, गंदे पानी की निकास की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरी बात ये होती है कि इन कंट्री में लोग अनएजुकेटेड रहते हैं, अनस्किल्ड रहते हैं, इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेस रहती हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड पुअर रहता है। ये साफ सफाई के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जिनके कारण से भी विकासशील देशों की बस्तियों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि बुक में दिया गया है, द सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम। विकासशील देशों में बस्तियों कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं, सच एज अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशन। इनमें जनसंख्या का तेज़ी से विकास हो रहा होता है, इनकी जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, कंजस्टेड हाउसिंग, घर छोटे व तंग रहते हैं, इनमें कंजस्टेड रहते हैं, रहने का स्थान बहुत कम रहता है, एंड स्ट्रीट, कंजस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट जो होती हैं वो नैरो होती हैं, श्रिंकिंग रहती हैं, कंजस्टेड रहती हैं, लेक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य जल की यहाँ पर कमी रहती है। दे आल्सो लेक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, डिस्पोजल्स, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। इन बस्तियों के अंदर आधारभूत जो ढांचा रहता है वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर बिजली, सीवेज, डिस्पोजल्स की प्रॉब्लम रहती है। नगरों से, गाँव से निकलने वाला जो वेस्टेज होता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसको प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जा सकता, उनकी कोई टेक्निक इनके पास अवेलेबल नहीं होती है। हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर बहुत ही पुअर रहती हैं, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल पर पर्सन को रिसीव नहीं हो पाती हैं, एंड एजुकेशन फैसिलिटी, और ना ही वहाँ पर हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशंस की बेटर फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, इनमें जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही होती है, जबकि इनके आर्थिक विकास का स्तर इनकी जनसंख्या के अनुसार नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण से लोगों को रोज़गार, स्वास्थ्य सुविधा, अच्छे घर की सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं,
बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप रोजगार ना बढ़ने के कारण से शिक्षण संस्थाएं ना बढ़ने के कारण से लोग अनएजुकेटेड अनस्किल होते हैं और वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लग जाती हैं। इन देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो पाती कि ये अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करवा पाएँ, जिसके कारण से यहाँ नगरों और ग्रामीण दोनों ही प्रकार की बस्तियों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे कि दिया गया है रूरल अर्बन प्रॉब्लम, गांव और नगरों की जो मुख्य समस्याएं होती हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल की उपलब्धता की कमी आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एवरी डे एवरी पर्सन 100 टू 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इन नगरों के अंदर ये वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाता है। 100 से 150 लीटर पानी भी इनको प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति इतनी बुरी है कि इन लोगों को 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके और अपने लिए ये घर की पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। बहुत सी बार आपने राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर देखा होगा कि महिलाएं 2-2 घड़े अपने सर पर रख करके एक लंबी यात्रा तय करके अपने घर के पानी की व्यवस्था करती हैं। इसी प्रकार से आप लोगों ने शहरों के अंदर भी देखा होगा कि लोग म्यूनसिपैलिटी कमेटी के थ्रू टैंकर के थ्रू वाटर पानी की जो सप्लाई की जाती है, ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई की जाती है, उसमें आप देखते हैं कि कितनी भीड़ वहाँ पर लगी रहती है। नल के पास जो है वो पहले से ही लोग जो हैं वो अपने बर्तन रख जाते हैं। तो इस प्रकार से विकासशील देशों के अंदर स्वच्छ पीने योग्य जल की उपलब्धता की कमी पाई जाती है। उनको प्रतिदिन 100 से 150 लीटर जल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिक्स किया गया है वो भी उनको उपलब्ध नहीं होता है। विकासशील देशों के नगरों की तो व्यवस्था ऐसी है कि नगरों के अंदर एक दिन छोड़ करके एक दिन वाटर की सप्लाई की जाती है। इसके बाद आती है सेकंड प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। रूरल और अर्बन दोनों ही टाइप के जो हमारे सेटलमेंट्स हैं इनके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो पाती है। 24 आवर्स यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होती है तो उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। उसके अंदर कभी वो तेज़ कभी ज़्यादा प्रॉपर वोल्टेज उनको रिसीव नहीं हो पाते, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का स्ट्रक्चर होता है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उससे कहीं अधिक मात्रा में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं और उनका अधिक उपयोग करने के कारण से वो प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाते हैं। उनमें फॉल्ट बार बार आते रहते हैं। नेक्स्ट आता है सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम जो हमारे डर्टी वाटर होता है, इसके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, जिसके कारण से अर्बन और रूरल दोनों ही सेटलमेंट के अंदर गलियों के अंदर ये गंदा पानी इधर उधर फैल करके पोल्यूशन करता रहता है और इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए ना टेक्नोलॉजी होती है और ना ही इसको किसी एक स्पेसिफिक रीजन्स पर कलेक्ट करने की कोई सिस्टम होता है। इसलिए यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमेशा बनी रहती है। गलियों के अंदर गंदा जल इधर उधर फैल करके विभिन्न प्रकार के जो बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं, इनके फैलने का कारण बनता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अर्बन और रूरल दोनों ही प्रकार के एरिया के अंदर पॉपुलेशन का साइज़ अधिक होने के कारण से उनका डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी अधिक होने के कारण से उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती।
डेवलपिंग कंट्री के रूरल और अर्बन सेटलमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है। उनकी कैपेसिटी से अधिक जो पैसेंजर होते हैं वो उनमें ट्रैवलिंग करते हैं। इसी टाइप से कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती है। केवल अर्बन एरिया के अंदर कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है वो कुछ लेवल तक पाई जाती है, लेकिन हायर ग्रेड की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई होती है, जिसके कारण से कम्युनिकेशंस सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। रूरल एरिया में कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ही पुअर होती है, क्योंकि वहाँ पर इनके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लेस होते हैं, और इनको वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो बहुत अधिक आती है, जिसके कारण से इनको प्रॉपरली वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाया जा पाता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ और एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बहुत पुअर होता है। रूरल एरिया के अंदर हेल्थ फैसिलिटी केवल प्राइमरी लेवल की अवेलेबल्स होती हैं, और इसी टाइप से प्राइमरी लेवल की ही वहाँ पर एजुकेशन होती है। हायर एजुकेशन रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसी टाइप से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन हाई होने के कारण से, अधिक होने के कारण से वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवर प्रेशर होता है। एक क्लास के अंदर जो मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, जिससे उनको प्रॉपर एजुकेशन रिसीव नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है वाटर एंड एयर पोल्यूशंस। वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जो वाटर सप्लाई होता है इसमें पॉपुलेशन अधिक होने के कारण से इन वाटर की जो पाइपलाइन होती है इन पर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इनमें अनऑथराइज इनलीगल मेथड से इनको क्रैक करके या इनमें ज्वाइंट करके वाटर सप्लाई रिसीव करते रहते हैं, जिसके कारण से प्रॉपर वाटर की सप्लाई नहीं हो पाती है, और प्रॉपर रूरल एरिया के अंदर फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर पोल्यूशन की अधिक समस्या रहती है। नगरीय क्षेत्रों में भी अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं वो लकड़ी का खाना बनाने और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर पोल्यूशन की समस्या हो जाती है। नगरीय क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स के व्हीकल्स जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, इनमें भी इनके कारण से भी प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण जो होता है वो तेज़ी से फैलता है। तो ये प्रॉब्लम्स मेन प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंदर विकासशील देशों में उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग न होने के कारण से, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होने के कारण से, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अनडेवलप होने के कारण से यहाँ पर रूरल और अर्बन दोनों में ही ये समस्याएं पाई जाती हैं। इनका मेन कारण ये होता है कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, अशिक्षित लोग होते हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड पुअर होता है, और यहाँ पर लोगों को प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लाइवलीहुड के सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से पोवर्टी रेशो अधिक रहता है, गरीबी का स्तर अधिक होता है, और यहाँ पर उन लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और सरकार भी उनको उपलब्ध नहीं करवा पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो नगरीय बस्तियां हैं उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं। पीपल फ्लक टू सिटी टू अवाइल टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सिविक एमिटेंस। रोजगार प्राप्त करने के लिए और नगरीय सुविधा प्राप्त करने के लिए लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। सिंस मोस्ट सिटी इन डेवलपिंग कंट्री आर अनप्लान्ड, जिसके कारण से डेवलपिंग कंट्री के अंदर
अधिकतर जो शहर होते हैं वो अनियोजित ढंग से विकसित हो जाते हैं, विदाउट किसी प्लान के ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही किसी भी सिटी के नियर बाई एरिया में ओपन लैंड होती है, वहीं पर ये ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर माइग्रेट होने वाले लोग जो हैं, ये अपनी वहाँ पर स्लम सेटलमेंट्स, अनऑथराइज कॉलोनी या गैर कानूनी ढंग से वो अपनी वहाँ पर बस्तियाँ बना लेते हैं और उन पर वो रहने लगते हैं। इट क्रिएट सर्व कंजक्शन, जिसके कारण से वहाँ पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, घर की वहाँ पर कमी हो जाती है। वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम एंड करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटी टू डेवलप कंट्रीज। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में आने वाले लोग जो हैं, वो नगरों के अंदर भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों में आधुनिक शहरों में आवास की कमी हो जाती है। जो हमारे मॉडर्न सिटी होते हैं, इनमें लार्ज स्केल्स के अंदर जो है वो रूरल एरिया से पीपल माइग्रेट होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो घर वगैरह होते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी होती है, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इस हाउसिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना देते हैं। और जो पुअर पर्सन होते हैं, जो इन घरों में नहीं रह पाते हैं, उनकी जो लाइवलीहुड्स पुअर होती है, वो शहर के आसपास गंदी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। ग्रोथ ऑफ स्लम करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन द मॉडर्न सिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, इनके अंदर ये मुख्य समस्या पाई जाती है। इन मैनी सिटीज आर इंक्रीज प्रोपोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। इनमें अधिकतर जो शहर हैं, उनमें जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है और वो इस प्रकार के घरों में रहते हैं जिनका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, जिनमें वो गैर कानूनी रूप से बसते हैं, जैसे स्लम एंड स्क्वैटर सेटलमेंट। स्लम मीन्स होती है गंदी बस्तियाँ, एंड स्क्वैटर्स मीन्स होती है इनलीगल सेटलमेंट्स, अनाधिकृत बस्तियाँ, जो गवर्नमेंट के थ्रू प्लान के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं की जाती हैं। विदाउट प्लान जो होती हैं, इनलीगल रूप से ये कोई प्राइवेट लैंड होती है या गवर्नमेंट की लैंड होती है, उस पर ये कोई अपना कब्जा वगैरह कर करके अपनी बस्ती का निर्माण करते हैं, तो उसको स्क्वैटर सेटलमेंट का नाम देते हैं, इनलीगल सेटलमेंट। इन मोस्ट ऑफ मिलियन प्लस सिटी इन इंडिया, भारत के अंदर जो मिलियन सिटी हैं, 1 in 4 इनहेबिटेंट लिव इन इनलीगल सेटलमेंट। भारत में जो मिलियन प्लस सिटी हैं, उनमें से 4 में से 1 व्यक्ति जो है वो हैबिटेट है, वो इनलीगल सेटलमेंट के अंदर है। यानी कि यहाँ पर लगभग 25% लोग भारत की जो मिलियन प्लस सिटी हैं, उनमें गैर कानूनी या गंदी बस्तियों में रह रहा है। इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटी इन इंडिया 1 is 4 inhabitant live in illegal settlement which are growing twice as fast as the rest of the city। और ये बस्तियां जो हैं वो तेज़ी से दोगुनी होती जा रही हैं, तेज़ी से ये बढ़ती जा रही हैं। इवन इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज, एशिया पैसिफिक देशों में अराउंड 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्कैटर्ड सेटलमेंट। ये ध्यान में रखना है कि एशिया और पैसिफिक कंट्री जो हैं, इनमें 60% जो पॉपुलेशन है वो अनाधिकृत बस्तियों के अंदर रह रही है। इनलीगल जो स्कैटर्ड सेटलमेंट हैं, इन बस्तियों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अर्बन सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम है, इनमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड
और सेमी स्किल्ड जो पर्सनस होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, जिसके कारण से इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिसीव नहीं हो पाती हैं। और ये लोग जो हैं वो लो वेज पर ही अपनी किसी भी एक्टिविटी के अंदर एंगेज होते हैं, जिसके कारण से इनका लिविंग स्टैंडर्ड पुअर होता है। द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरिया ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो घट रहे हैं। स्मॉलर अर्बन एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री कॉन्सिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशंस टू द अर्बन एरिया। रोजगार के अवसर कम होने के कारण से ग्रामीण लोग जो हैं वो नगरों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी ओर जो है वो पुश कर रहे हैं। द enormous migrant population generates a pool of unskilled and semi-skilled labor force which is already saturated in urban area। कुशल और अर्धकुशल श्रमिक बड़ी संख्या में नगरों के अंदर आ रहे हैं, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही अधिक रहती है। विच इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर इन लोगों की संख्या पहले से ही अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों से और इस प्रकार की जनसंख्या आ जाती है, तो अर्बन एरिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है उस पर बैड इफ़ेक्ट होता है और पॉपुलेशंस को प्रॉपर जो है वो वेज सैलरी रिसीव नहीं हो पाती है और लो वेज पर वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लो वेज पर जब वो काम करते हैं तो वो अपने लिए प्रॉपर डोमेस्टिक जो नीड्स होती हैं, घरेलू आवश्यकताएं होती हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वो इनलीगल या फिर स्कैटर्ड सेटलमेंट के अंदर या फिर स्लम सेटलमेंट के अंदर ही अपनी बस्तियां बसा लेते हैं। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम। सिटी इन द डेवलपिंग कंट्री सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स। विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की शहरों के अंदर सामाजिक बुराइयां पाई जाती हैं। सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्री सफ़र फ्रॉम द सेवरल सोशल इल्स। विकासशील देशों के जो शहर होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां आती हैं, उनमें आती है इनसफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्स, कि वहाँ के लोगों के पास उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। फेल टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द हेज पॉपुलेशंस। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण से बड़े पैमाने पर जनसंख्या को उनके आधारभूत सामाजिक ढांचा जो होता है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, उसकी आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। द अवेलेबल एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर। ग्रामीण क्षेत्र के और नगरीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी और जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही पुअर होते हैं, जिसके कारण से ना तो वो अच्छी एजुकेशंस ले पाते हैं और ना ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है वो ले पाते। हेल्थ इंडेक्स ऑल्सो प्रेजेंट ग्लोमी पिक्चर इन सिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देशों में लोगों के जो स्वास्थ्य सूचकांक होता है उनका जो हेल्थ इंडेक्स जो होता है वो भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाता है। वो भी उनकी एक ग्लोमी पुअर पिक्चर जो होता है, एक ही बहुत निराशाजनक जो चित्र जो होता है वो प्रस्तुत करता है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंड टू एग्रेटिव द क्राइम रेट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है, एजुकेशन की कमी होती है, जिसके कारण से जो है वो जनसंख्या को क्राइम की ओर बढ़ावा देता है, जिससे लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार के
गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनके अंदर वो सम्मिलित हो जाते हैं। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरिया डिस्ट्रॉयड द सेक्स रेशो इन दिस सिटीज। ग्रामीण क्षेत्रों में मेल माइग्रेशन अधिक माइग्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण से नगरीय क्षेत्रों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सेक्स रेशो है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। गाँव के अंदर महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है और नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे जो लिंग अनुपात होता है वो असंतुलित हो जाता है। ये भी सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम में मेन प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आती हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री नॉट ओनली यूज बट आल्सो डिस्पोज ऑफ ए हैज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। विकासशील देशों में रहने वाले लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर जल और अन्य प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर वाटर और उनके रिक्वायरमेंट्स की गुड्स की कमी आ जाती है। इसके साथ ही जब वो इनका उपयोग करते हैं तो इससे बड़े पैमाने पर इनका डिस्पोज भी करते हैं, इनको व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर भी निकालते हैं, जिसके कारण से ये हमारे गलियों नालियों में इधर उधर फैल करके हमारे लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। वाटर एंड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल। Many cities of the developing country even find the extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water. विकासशील देशों में अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी वहाँ की सरकार है वो नहीं कर पाती है। एंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, और ना ही वहाँ पर जो घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता होती है वो सुनिश्चित हो पाती है। एंड इम्प्रॉपर सीवरेज सिस्टम क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन। जो सीवरेज के अंदर डर्टी वाटर निकलता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं होता है, जिसके कारण से अनहेल्दी एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। मैसिव यूज ऑफ द ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर सेवरली पोल्यूट्स इन द एयर। घरेलू और औद्योगिक कार्यों के अंदर डोमेस्टिक पर्पज़ और इंडस्ट्रियल पर्पज़ दोनों के अंदर ही हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल्स का। जो परंपरागत जो ईंधन की लकड़ी वगैरह होती है और जो परंपरागत फ्यूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिसके कारण से हमारे एयर पोल्यूशन जो है वो फास्टली इंक्रीज हो जाता है, तेज़ी से वो इंक्रीज होता है। द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर आइदर लेट इनटू द जर्नल सीवेजेस और डंपिंग विदाउट ट्रीटमेंट। नगरों और उद्योगों से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसमें बिना ट्रीटमेंट किए ही उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। एंड अनस्पेसिफाइड लोकेशन, और बिना कोई निश्चित जगह पर ही इधर उधर उसको खुले स्थानों पर ही डाल दिया जाता है, जिसके कारण से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हेज concrete structures erected to accommodate the populations of the economic play a very conducive role in the creative the heat island। जनसंख्या की आवास प्रदान करने के लिए विशाल मात्रा के अंदर जो हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं उससे नगरों के अंदर जो है वो तेज़ी से हीट को ये अब्जॉर्व करते हैं और एक उष्ण आइलैंड हीट आइलैंड के रूप में पूरे शहर को ये बना देते हैं, क्योंकि उससे
जो एयर होती है और टेम्परेचर होता है, इसको ये कंक्रीट अब्जॉर्व करके और फास्टली टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरों के अंदर जो है वो औसत तापमान जो होता है वो तेज़ी से बढ़ रहा। जनसंख्या को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नगरों के अंदर बड़े पैमाने पर कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो हैं वो सोलर इंसुलेशंस को फास्टली रिसीव करते हैं, जिसके कारण से पूरे शहर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पूरा शहर जो है वो एक हीट आइलैंड की तरह विकसित हो जाता है, उष्ण द्वीप की तरह बन जाता है। City, town and rural settlement are linked through the movement of goods, resource and people. शहर, नगर और रूरल सेटलमेंट और ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो वस्तुओं, संसाधनों और लोगों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अर्बन रूरल लिंकेज आर द क्रूशियल इम्पोर्टेंस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट। ग्रामीण और नगरीय दोनों बस्तियों में एक सतत पोषणीय विकास बनाए रखने के लिए इन दोनों का आपस में इंटरलिंकिंग होना बहुत जरूरी है। एज द ग्रोथ ऑफ द रूरल पॉपुलेशंस हैज़ आउटपेस्ड द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ स्टेडली इंक्रीज। विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट है, एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और आर्थिक अवसर जो होते हैं वो उनको पीछे धकेल दिया है। पीछे धकेलने का मतलब है कि रूरल एरिया में पॉपुलेशंस है वो तेज़ी से नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण से नगरों के अंदर जो रोजगार के अवसर हैं और आर्थिक विकास के अवसर हैं वो कम होते जा रहे हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ स्टेडली इंक्रीज, क्योंकि ये ग्रामीण से नगरों की ओर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्री। और ये सबसे अधिक जो हो रहा है वो विकासशील देशों में हो रहा है। विच हैज़ पुट टू इनॉर्मस प्रेशन ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जो दबाव है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड सर्विस दैट आर ऑलरेडी अंडर सीरियस स्ट्रेस, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। इट इज़ अर्जेंट टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण निर्धरता को दूर करना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशंस, और उनके ग्रामीण बस्तियों की जो लिविंग कंडीशन है, रहने की जो स्थिति है, उसमें गुणवत्ता गुणात्मक सुधार करना बहुत ज़रूरी है। एज वेल एज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाए जाएं। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, शिक्षा के स्तर में वहाँ पर सुधार किए जाएं, शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं इन द रूरल सेटलमेंट, जिससे वहाँ से स्किल्ड्स और एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो नगरों के अंदर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव कर सकें। फुल एडवांटेज मस्ट बी टेकन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशंस एंड linkage of the rural and urban area by balancing their different economic, social and environmental requirement। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, उनको अच्छे से संतुलित करके, उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करके और वहाँ की रूरल पॉपुलेशंस को प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि वो उनका अधिक से अधिक लाभ उठा करके
अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, अपने शिक्षा के स्तर, अपनी तकनीकी ज्ञान, अपनी कौशलता के स्तर को ऊंचा करके अपने लिए अच्छा रोजगार, अच्छे आय के स्रोत प्राप्त कर सकें, जिससे नगरीय क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों के अंदर एक सतत पोषणीय विकास जो है वो बढ़ पाएगा। इसके बाद आता है आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो ये 5 जो प्रॉब्लम्स हैं अर्बन सेटलमेंट की, ये आपको लिख करके आनी है, जिसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आपकी डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्री की हैं। इसके बारे में ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये आपके रूरल प्रॉब्लम्स हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो वो पहले भी बता दी थी, आज भी पहले बताई थी आपको बॉक्स के अंदर जो दी गई थी। इसके बाद 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो आता है आपका, व्हाट इज़ ए हेल्दी सिटी। बॉक्स के अंदर ये दिया गया है, बहुत सी बार ये पूछ लेते हैं कि हेल्दी सिटी। इसमें आप देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हेल्दी सिटी है उसके लिए क्या सजेशन दिए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट द अमंग अदर थिंग्स ए हेल्दी सिटी मस्ट हैव, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वस्थ शहर के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का होना आवश्यक बताया है। एक क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए वहाँ पर। मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, उसमें रहने वाले सभी निवासियों को जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो आधारभूत नीड हैं, वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। आधारभूत आवश्यकताएं उन सब को आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के अवेलेबल हों। नेक्स्ट आते हैं, इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट। वहाँ की जो कम्युनिटी होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, उनका जो है भागीदारी हो, जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी या अपनी जो सेटलमेंट है उनकी प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सके और गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट आता है, प्रोवाइड इजी एसेसेबल हेल्थ सर्विस। वहाँ पर उपलब्ध सभी लोगों को, रहने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी गुणवत्ता की उपलब्ध हों। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक हेल्दी सिटी के लिए सुजेस्ट किए गए कुछ पॉइंट्स हैं। इनको अपना करके हम अपने शहर को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बना सकते हैं और शहर की जो पोल्यूशन है और जो कमियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉक्स के अंदर कि कोई भी अर्बन सेटलमेंट सेटअप किए जाते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। तो इसमें जैसे दिया गया है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ आउटलाइन दीज प्रायोरिटी एज पार्ट ऑफ द अर्बन स्ट्रेटजी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक नए नगर की रणनीति बनाने के लिए, एक नया नगर बसाने के लिए उसमें निम्नलिखित बातें को प्राथमिकता दी गई है, उनको आउटलाइन किया गया है, उनको प्रायोरिटी दी गई है कि उनके अंदर हम इन बातों को इम्पोर्टेंस दें। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर। नगरों के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर अवेलेबल करवाए जाएं। मीन्स जो स्लम सेटलमेंट है और जो स्क्वेटर्ड सेटलमेंट है उनसे नगर को छुटकारा दिलाने के लिए नगर के अंदर शेल्टर, पुअर शेल्टर जो हैं, आश्रय स्थल जो है गरीब लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रोविज़न ऑफ बेसिक अर्बन सर्विस सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नगर के अंदर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन शिक्षा, प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, क्लीन वाटर स्वच्छ पानी,
एंड सैनिटेशन और साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था शहर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग वुमेन्स एक्सेस टू बेसिक सर्विस एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। महिलाओं को उनकी जो मूलभूत सेवाएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए और महिलाओं को गवर्नमेंट फैसिलिटी उपलब्ध होने में सुधार होना चाहिए, यानी कि उनको जो सरकार द्वारा महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो उनको आसानी से उपलब्ध हों। नेक्स्ट, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है उनकी जगह पर मॉडर्न एनर्जी सोर्स का यूज किया जाए, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इस प्रकार के एनर्जी, बायो एनर्जी है, इस प्रकार के बायो एनर्जी सोर्स का यूटिलाइज करके और एनर्जी सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो उन्नत साधन हैं उनका उपयोग किया जाए। जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनकी जगह पर जैसे मेट्रो रेल है, रैपिड ट्रेन है, इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको डेवलप किया जाए, जिससे कि इंडिविजुअल्स जो व्हीकल्स हैं वो रोड पर से कम हो और जो सोशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सामाजिक परिवहन के साधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो फास्टली इंक्रीज हो। रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, सिटी के अंदर एयर पोल्यूशंस को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन बेल्ट वगैरह डेवलप किए जाएं, इंडस्ट्रीज वगैरह को सिटी से बाहर कर दिया जाए, लोगों को प्लांटेशन अधिक करने के लिए जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि सिटी का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो और साफ़ सुथरा